बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के बाकी के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के तमाम रिमेनिंग क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की क्लास सेकेंड ईयर की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर। चलिए एक्सरसाइज 10.1 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हम फर्स्ट मेथड सीख चुके हैं जिसका नाम था बाइसेक्शन मेथड, और अभी क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसे रेगुलर फाल्सी मेथड भी बोलते हैं। तो प्रीवियस जो मेथड था बाइसेक्शन और ये रेगुलर मेथड, इसमें कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं है। तो फिर भी देख लेते हैं कि द फाल्सी मेथड इज न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड होता है टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन, जिसमें हम इक्वेशन के रूट को फाइंड करते हैं एफ एक्स इक्वल है 0 के। इट्स वर्क बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये देखिए, ये 2 पॉइंट A1 FA और B1 FB, इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑन द फंक्शन पर, एंड फाइंडिंग वेयर दिस लाइन क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस। तो ये लाइन देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को लाइन क्रॉस कर रही है। द क्रॉसिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। तो इसका फार्मूला है सी आई विच इज इक्वल टू आयोटा भी बोल सकते हैं, बी आयोटा एफ, या ए आई माइनस ए आई एफ बी आयोटा डिवाइडेड बाई एफ ए आई माइनस एफ बी आई, सच दैट आई आपके पास यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे रूट फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहाँ पे सी जो है वो शो कर रहा है रेगुलर फाल्सी को। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे 2 पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट ए और बी चूज करेंगे सच दैट, और इनकी कंडीशन आपको पता है जैसे प्रीवियस फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हम सॉल्व करें कि एफ ए का प्रोडक्ट एफ बी के प्रोडक्ट, यानी हम फर्स्ट फंक्शन ए की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, फिर बी की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे और लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिस इंश्योर, ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो रूट है वो लाई करता है बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे आई है फर्स्ट में, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ये मैंने आपको यहाँ बताया था, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे रूट फाइंड करते जाएंगे। स्टेप 3 में चेक करेंगे कंडीशन को कि इफ अगर एफ सी इक्वल 0 के हुआ तो सी रूट होगा। इफ एफ सी लेस देन एफ ए देन द रूट लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो अपडेट करेंगे वही सारा काम कि अब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की नेगेटिव है, जो हम न्यू वैल्यू सी की फाइंड करेंगे। अगर वो पॉजिटिव हुई तो ये पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू इससे रिप्लेस होगी। अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू इससे रिप्लेस हो जाएगी। और इसी तरह इनके इंटरवल भी चेंज होंगे, पहले ए बी था फिर बी सी हो जाएगा, और ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फिर ए सी हो जाएगा। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 अनटिल एफ सी इज सफिशिएंटली क्लोज टू 0। वो कह रहा है बार बार स्टेप 2 और स्टेप 3 को हम रिपीट करते जाएंगे। देखें अब आई जाए, फिर 1, फिर 0 होगा, फिर 2, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इस तरह स्टेप 1 और स्टेप 2 को बार बार हम रिपीट करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारा जो आंसर है वो 0 के क्लोज आ जाए, 0 के करीब तरीन आए। आई होप सो ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इस के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है 6 में फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। इसी मेथड को यूज करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर को लेके जाना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पे इक्वेशन को मैं लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये यहाँ पे ए नॉट 2 और यहाँ पे जनाब बी नॉट, इसको बी 0 भी कह सकते हैं 0, तो बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 3 रखनी। तो 1 बाई 1 इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए नॉट विच इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू क्या थी, वो 2 थी।
और अब इस फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट करें, 2 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 माइनस 9। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे जनाब, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माइनस आंसर आएगा। माइनस 9 लेस होता है 0 से, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन हमारे पास एफ बी नॉट, और एफ बी नॉट की वैल्यू क्या है, 3 है। जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, 3 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 4 इंटू 3 माइनस 9। फर्दर इस सारे को सॉल्व करें तो आप बेशक चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर 6 आएगा, और 6 ग्रेटर होता है 0 से। तो एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो यहाँ पे आप लिख लें एज के एफ ए और एफ बी जो है उसका आंसर आप चेक कर लें, माइनस ही आएगा, क्योंकि 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें -54। सो यहाँ पे लिखने हैं रूट लाइन बिटवीन, तो रूट हमारा लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान। आई होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये काम करते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, पुट आई विच इज इक्वल टू 0। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग C0 हो जाएगा, इक्वल है B0 एफ A0 माइनस A0 एफ B0 डिवाइडेड बाई एफ ए नॉट बोल सकते हैं, A0 बोल सकते हैं, माइनस एफ बी नॉट या B0, ये चीज़। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू जनाब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इनकी, और सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे कि सी की क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे तो आ गया सी नॉट, तो बी नॉट अगर देखें तो ये बी नॉट की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। फर्स्ट ये A2 है, यानी ए नॉट की वैल्यू है, ये बी नॉट की वैल्यू है, या A0 की B0, जो भी आप कह रहे हैं। तो फर्स्ट में आपके पास ये वैल्यू यूज होगी, B0 क्या था, वो 3 था, इनटू फंक्शन में जब वैल्यू पुट की थी ए नॉट की, तो वो हमारे पास -9 आई थी। सो ये वैल्यू वहां पे पुट कर दी, फिर माइनस फार्मूले वाला। फिर अब ए नॉट कौन सा यूज होगा, ये जो आपके पास था ए नॉट बी नॉट, ये ए नॉट आपके पास 2 है, और फंक्शन में जब बी नॉट की वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 6 आया था। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फंक्शन में ए नॉट की वैल्यू पुट करने से आपके पास -9 आया था, माइनस फार्मूले वाला, और बी नॉट की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से आपके पास क्या आया था, 6 आया था। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल और इजी स्टेप थे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, सी नॉट विच इज इक्वल टू -27 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 15। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, माइनस का 39 माइनस माइनस खत्म, 39 डिवाइड 15 करेंगे तो आपके पास आएगा 2.6, यानी 39 डिवाइड 15 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको पुट करो इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी फंक्शन में हमने इसको पुट करना है, फंक्शन में 2.6 पुट करेंगे तो हमारे पास 2.6 का क्यूब -4 इंटू 2.6 -9, इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, -1.8240, जो कि क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, हम जनाब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 थी, और जो दूसरी वैल्यू थी आपके पास वो थी 3, और अब जो सी की वैल्यू आई है वो आपके पास थी जनाब 2.6। तो ये वैल्यू थी। अब आप देख लें 2 पुट करने से हमारा आंसर नेगेटिव आया था, ये चेक करने 2 पुट किया था हमारा आंसर नेगेटिव आया, 3 पुट करने से हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, और 2.6 पुट करने से हमारा आंसर क्या आ रहा था, 2.6 पुट करने से वो भी नेगेटिव आंसर आया। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि ये दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकते, अब जो हमारा न्यू इंटरवल बनेगा वो इन दो के दरमियान बनेगा।
तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ न्यू इंटरवल। फर्स्ट मैं समझा रहा हूँ, बाकी के तमाम क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये जनाब हमारे पास अब A1 होगा और B1 होगा। अब ये वैल्यू A1 और B1 होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पे 0 था, अब ये A1 B1, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं A1 विच इज इक्वल टू 2.6, B1 विच इज इक्वल टू 3। तो अब वही बार बार प्रीवियस स्टेप हम अप्लाई करेंगे, और जैसे हमने ये स्टेप अप्लाई किए थे, अब पहले अब यहाँ पे A0 था B0 था, ये दो स्टेप थे। हमने इसको फंक्शन में 1/1 इस दोनों को पुट किया तो इनकी वैल्यू निकाली। अब ये दो फंक्शन है, इनको फिर 1/1 इसी फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू चेक करेंगे कि क्या आती है। A1 हमारे पास है f इंटू 2.6, और जब ये पुट करेंगे तो माइनस आएगा 1.8240। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो ये जनाब आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे आप A2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या आती 3, तो उससे आपका फंक्शन आएगा प्लस का 6, और ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन होगी, अब सेकंड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। सेकंड आइट्रेशन में ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला फार्मूला है, इसमें तो पहले आप चेंजेस करें, पहले आई 0 रखा था, आप आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट में आपको सी के वैल्यू दिखाई थी तो यहाँ पे लिखा था आई इक्वल है 0 1 2 3 4, तो 1/1 इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप C1 आ जाएगा, यहाँ पे B1 आ जाएगा, यहाँ फंक्शन में A1 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस, अब यहाँ पे A1 आ जाएगा, फंक्शन में B1 की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई FA1 माइनस FB1 आ जाएगा। सो C1 एज इट इज। अब B1 यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो अभी वैल्यू लिखी है A1 और ये B1 की, ये B1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। फंक्शन में जब A1 पुट किया था तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई थी, उसको यहाँ पे जनाब आप मेंशन कर दें, वो आई थी 1.8240 माइनस में आई थी, आई होप यस। माइनस A1 की वैल्यू जो, तो अब देखिए हमारे पास A1 क्या था, A1 की वैल्यू आई है 2.6, और फंक्शन में जब हमने B1 की वैल्यू पुट की थी तो ये B1 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 6 आया था। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो जनाब हमारे पास 1.8246 और ये -6, तो ये आपने FA1 उसकी वैल्यू ये थी, FB1 की वैल्यू जनाब आपके पास ये थी, तो वो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, पुट कर दिया। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, वो आएगी 2.6932। इसको पुट करो अगेन 1 में, पुट इन 1 या इक्वेशन स्टार, जो भी आपने इक्वेशन का नाम रखा होगा, यानी इसको आपने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में जब 2.6932 फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस इतनी है नहीं, सो दैट्स इसकी वैल्यू आ रही है -9, जो लेस होती है 0 से, तो इसके आंसर क्या आया, नेगेटिव आ गया। अब हमारा इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने सी की वैल्यू फर्स्ट में पुट की थी तो हमारा इंटरवल चेंज हो गया था। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो हमारा इंटरवल उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास जो इंटरवल की वैल्यू जो थी वो 2.6 थी, वेट, यहाँ जनाब 2.6 थी, और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 3, और अभी जो सी की न्यू वैल्यू आई है वो आई है 2.6932। और अगर गौर करें तो 2.6 कब आया था, जब उसकी वैल्यू नेगेटिव थी। देखिए 2.6 जब हमने फंक्शन पुट किया था उसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी, और यहाँ पे 3 की वैल्यू पॉजिटिव, जब हमने फंक्शन में 3 की वैल्यू पुट की थी तो यहाँ पे देख लें तो पॉजिटिव वैल्यू थी।
अभी ये जो वैल्यू पुट की है इसमें तो अगेन क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये दो तो नहीं चलेंगी, ये दो न्यू इंटरवल के तौर पर वैल्यू यूज होंगी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इंटरवल। न्यू इंटरवल की अब जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास 2.6932 और ये अगेन 3 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास A2 होगा, यहाँ पे B2 होगा। ये जनाब हमारे पास वैल्यू बनी है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब थर्ड आइट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। याद रखें हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को चेक करना है। तो अब यहाँ पे हम थर्ड आइट्रेशन देखें। फर्स्ट आइट्रेशन था तो आई को 0 रखा था, सेकंड आइट्रेशन था तो आई को 1 रखा था। अब थर्ड आइट्रेशन है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग फार्मूले को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स वाई हम दूसरी साइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए जनाब, थर्ड आइट्रेशन से पहले हम क्या करेंगे, ये A2 और B2 की जो न्यू वैल्यू आई है इसको फंक्शन में पुट करेंगे। जब A2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास नेगेटिव आई, जब B2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, पहले आई 0 था, फिर आई 1 हुआ, फिर अब आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 होगी। सो यहाँ पे C2 इक्वल हो जाएगा B2। फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे B2 FA2 माइनस A2 FB2 और डिवाइड बाई FA2 माइनस FB2। 1/1 हमारे पास वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू उठाएं और यहाँ पे आके पुट कर दें। ये B2 है, ये A2 है, ये B2 है और फंक्शन में इन दोनों की वैल्यू पुट करने से ये दो वैल्यू आई हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पे C2 एज इट इज, B2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। जब फंक्शन में आपने A2 की वैल्यू पुट की तो ये आई थी -0.725 और A2 की वैल्यू जनाब हमारे पास ये थी 2.6932 और जब फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये 6 आ गई। तो फर्दर डिवाइड में जाएंगे तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो -0.23725 माइनस और B2 की वैल्यू क्या थी, वो 6 थी। इन सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो C की वैल्यू आती है जनाब, वो आती है C2 की वैल्यू 2.70490 ये आ रही है जनाब। इसको अगेन पुट करेंगे इन स्टार में या 1 में, पुट इन 1। जब 1 में इसको पुट करेंगे यानी 1 से मुराद फंक्शन में पुट करेंगे, जब इसकी वैल्यू 2.70490 इसको जनाब फंक्शन में पुट करेंगे। अब यहाँ स्पेस कम है तो वो भी नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव आएगी 0.02921 जो कि क्या आई है, नेगेटिव आई है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने इंटरवल को। तो पहले हमारे पास क्या था, वो था 2.632 और जनाब फिर हमारे पास क्या आया, जो इंटरवल था यहाँ पे तो था 3 और ये नेगेटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव था। अब जो C की न्यू वैल्यू आई है वो आई है जनाब 2.70490 और ये भी क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो मतलब हमारा न्यू इंटरवल ये दो होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इंटरवल। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल और इजी स्टेप है। तो न्यू इंटरवल में हमारे पास न्यू वैल्यू 2.70490 और 3 आ गया। अब ये हमारे पास A3 होगा और ये B3 होगा, क्योंकि हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो रही थी। तो ये जनाब आ गई आपके पास दो वैल्यू, ये नेगेटिव है और ये क्या थी, पॉजिटिव थी। तो चलिए जनाब, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ A3 की वैल्यू आई है 2.70490 और B3 की वैल्यू आ गई है 3। अब 1/1 इन दोनों को वैल्यू को फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। A3 की वैल्यू जब फंक्शन में पुट करेंगे 2.70490 फंक्शन से पूरा इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास -0. देखें ऑलरेडी पहले भी हम पुट कर चुके हैं तो यही वैल्यू दोबारा आएगी 02921 जो कि क्या थी आपके पास, नेगेटिव आई है।
और जब हमने 3 पुट की थी फंक्शन में तो वो भी चेक कर लेते हैं, एफ बी 3 और वो इक्वल था 3 के। और जब इसको फंक्शन को पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, जो क्या है पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ आइटेशन की तरफ मूव करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर कहाँ तक जाता है। आई होप सो ये लास्ट ही हो। तो फोर्थ आइटरेशन के अकॉर्डिंग हम पुट क्या करेंगे, पहले आई को किसकी इक्वल रखा, 2 के, अब आई को किसकी इक्वल रखेंगे, 3 के। तो वैल्यू चेंज होती जाएंगी। सो यहाँ पे C3 B3 F × A3 माइनस यहाँ पे जनाब A3 F × B3 डिवाइडेड बाई F × A3 माइनस F × B3। सो C3 एज इट इज, B3 अब हमारे पास क्या है, अब ये वैल्यू आपके पास A3 B3 और फंक्शन में दोनों पुट करने से ये वैल्यू, अब यहाँ पे B3 आपके पास 3 है। जब फंक्शन में हमने A3 पुट किया था तो -0.02921 आया था माइनस, और A3 हमारे पास था ये 2.70490, और जब फंक्शन में B2 की वैल्यू पुट की थी तो वो 6 आई थी, डिवाइडेड बाई जब फंक्शन में हमने A3 की वैल्यू पुट की थी तो अगेन -2.02921 माइनस 6 ये आई है। और फर्दर इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद आई होप हमारे पास आ रही है 2.70633, ये जनाब हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई है। और अगर इससे प्रीवियस ये C3 किया, इससे प्रीवियस थर्ड आइटरेशन की तरफ जाएं तो वो भी 2.702 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर, यहाँ भी 2.70 सेम हो गया। तो यहाँ पे जनाब आप लिख दें C इक्वल है 2.70633 इज रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं बाकी के तमाम क्वेश्चन खुद सोल्व करूंगा और 1 बाय 1 आपको गाइड करता रहूंगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए जनाब 7 में इसको इक्वेशन स्टार का नाम दिया, यहाँ पे ये A0 है, ये B0 है, ये A0 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो -1 आया, B0 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो 14 पॉजिटिव आया। दोनों का प्रोडक्ट करवाएं तो वो अगेन नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है रूट लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान। फिर फर्स्ट आइटरेशन में क्या करते हैं, आई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये फार्मूला है उसमें C0 B0 F A0 माइनस A0 F × B0 डिवाइडेड बाई F × A0 माइनस F × B0। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो B0 की वैल्यू देखें तो B0 की वैल्यू 3, फंक्शन में A0 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास -1 आया। फिर ये A2 क्या था, A2 2 था, और फंक्शन में वैल्यू पुट करने से B0 की वो 14 आई, डिवाइड बाई -1 -14, तो हमारे पास 2.0667 आया। इसको इक्वेशन स्टार में पुट की तो हमारे पास अगेन नेगेटिव आया। अब इंटरवल क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे। तो पहले 2 था, 2 कब आया था, जब हमारे पास 2 पुट करने से हमारे पास आंसर कितना आया था, ये गौर करें, 2 पुट करने से हमारे पास आंसर नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव। फिर 3 पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आया था, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। फिर अब हमारे पास जो C की वैल्यू आई है उसको जब हमने फंक्शन में पुट किया तो अगेन नेगेटिव आ गई। ये C की वैल्यू इधर लिखी, इसको फंक्शन में पुट किया तो ये नेगेटिव। अब ये दो इंटरवल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ये इंटरवल इस्तेमाल होगा। तो न्यू इंटरवल लाई बिटवीन, तो ये न्यू इंटरवल ये A1 होगा। अब ये B1, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, A1 ये B1 B1 की वैल्यू, फिर A1 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो -0.439703 आई। जब B1 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो वो अगेन पॉजिटिव आ गई। फिर सेकंड आइटरेशन क्या होता है, इसमें पुट करते हैं I1, यहाँ पे देखिए I1 0 था, अब I इक्वल 0 था, यहाँ पे I इक्वल 1 के हो गया, फिर 2 3 इसी तरह ये I चेंज होता जाएगा। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले C1 0 था, अब C1, फिर ये सारा फार्मूला उसी तरह चेंज होगा तो C1। अब B1 क्या है हमारे पास, अब B1 न्यू हमारे पास ये 3 है, ये 3 आ गया। फंक्शन जब A1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास नेगेटिव -0.437 ये आ गया। फिर -A1 की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, वो लिख दी। फिर
वन की वैल्यू 14 थी, डिवाइडेड बाई एफ फंक्शन में A1 की जब वैल्यू पुट की ये B1 की तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद C की जो न्यू वैल्यू आई है C1 की वो 2.09508 आई। इसको अगेन स्टार फंक्शन में पुट किया, स्टार से मुराद इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास अगेन नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब फिर फंक्शन को यहाँ पे इंटरवल चेंज होगा, तो अगर गौर करें तो उससे पहले हमारे पास इंटरवल की वैल्यू थी 2.0667, ये नेगेटिव थी। देखिए 2.66 पुट करने से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई और 3 पुट करने से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई, और सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो ये यहाँ पे मैंने लिख दी। अब ये जब हमने फंक्शन पुट की तो अगेन हमारे पास नेगेटिव आई, तो ये नेगेटिव लिख दिया। अब यहाँ पे ये दो इंटरवल इस्तेमाल नहीं होंगे, एक पास नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो न्यू इंटरवल ये। अब यहाँ पे पहले A1 था, B1 B2 हो गया, तो ये A2 की वैल्यू है, ये B2 की, A2 की वैल्यू फंक्शन पुट की नेगेटिव, B2 की वैल्यू फंक्शन पुट की तो पॉजिटिव। फिर थर्ड आइटरेशन में आई इक्वल किसके पुट करेंगे, आई को 2 के इक्वल इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, C2 की वैल्यू अगेन चेंज आ जाएगी 2.106838, इसको अगेन स्टार में पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इंटरवल अगेन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी ये वाली, अब ये इधर आ जाएगी, तो ये देख लें इधर आ गई है, ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव थी। जब सी की वैल्यू हम न्यू यहाँ पे लिख दी, अगेन इसको फंक्शन पुट किया वो भी नेगेटिव, तो ये न्यू इंटरवल इन दो के दरमियान होगा, तो न्यू इंटरवल। अब यहाँ पे पहले A1 था, B1, फिर A2 B2, अब यहाँ पे A3 B3 हो गया। अब A3 को फंक्शन में पुट किया तो नेगेटिव, B3 को फंक्शन में पुट किया तो पॉजिटिव। फोर्थ आइटरेशन में अगेन वैल्यू पहले I0 था, फिर I1 हुआ, फिर I2 हुआ, अब जाके I3 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में इस I3 को सारी वैल्यू के साथ पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखिए B3 क्या था, अब B3 की न्यू वैल्यू हुई है 14 है, B3 ये आपके पास आ गया, हाँ B3 आपके पास ये वैल्यू थी, ये चीज़ थी, और इसके बाद फंक्शन में जब A3 की वैल्यू पुट की थी तो वो नेगेटिव आई थी, वो लिख दी माइनस A3 हमारे पास ये थी, और फंक्शन में जब B3 की वैल्यू पुट की वो थी, डिवाइडेड बाई सिंप्लीफाई करने के बाद C की न्यू वैल्यू आ गई, C3 की 2.116347, इसको अगेन फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास नेगेटिव आ गई। आई थिंक इसके बाद लास्ट आइटरेशन है और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए जनाब, यहाँ पे फंक्शन में जब वैल्यू पुट की थी C3 की तो हमारे पास अगेन नेगेटिव आई है, इंटरवल चेंज हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जब C के न्यू वैल्यू आपके पास 2.116347 आई थी, यहाँ पे लिख दी। इसको जब फंक्शन में पुट किया था वो भी नेगेटिव आई, नेगेटिव यहाँ। तो अब ये दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकते, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो न्यू इंटरवल ये A4 हो गया, ये B4 हो गया। इन दोनों की वैल्यू थी, A4 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो अगेन नेगेटिव आई, B4 की फंक्शन में पुट की तो पॉजिटिव आई। तो फिफ्थ आइटरेशन में I4 हो जाता है, पहले I1 I2 I3, देखिए I3 था फोर्थ आइटरेशन में, अब 5 आइटरेशन में I4 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हुआ। B4 क्या था, वो 3 था, ये 3 लिख दिया। फंक्शन में A4 की वैल्यू पुट की तो ये नेगेटिव थी, ये वैल्यू लिख दी माइनस A4, ये हमारे पास 2.116347, और A3 की वैल्यू यहाँ पे 3 डिवाइड बाई माइनस 0.03077 और माइनस 14। तो इस सार को सिंप्लीफाई करने के बाद 2.113581 और इधर भी देख लें 2.11163। तो आइट्रेशन फोर्थ आइट्रेशन और फिफ्थ आइट्रेशन का आंसर सेम हो गया। तो ये देखें C3 का और ये C4, तो यहाँ पे लिखें C3, C इज द रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 8 में हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन x e की पावर s एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई है और इक्वल है 2 के और 0-1 इंटरवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करेंगे। x e की पावर x, ये फंक्शन है x e की पावर x प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 और ये इंटरवल है 0-1, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अगेन आपको पता है ये वाली वैल्यू A0 है, B0 1 है, तो A0 की वैल्यू फंक्शन में पुट की -2 आई, B0 की वैल्यू फंक्शन में पुट की 0.788281 आया जो कि पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को प्रोडक्ट कराया वो भी नेगेटिव होगा, तो ये रूट लाई करता है 0 और 1 के दरमियान।
फर्स्ट आइटरेशन में क्या होता है, पुट करते हैं आई को 0 के इक्वल, तो ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुट की, तो सी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.30 की 73575, इसको इक्वेशन स्टार में पुट किया तो अगेन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे इंटरवल चेंज होगा, 0 कब हुआ, जब 0 देखें वैल्यू पुट करने से -2 नेगेटिव हुआ था, तो 1 पुट करने से वैल्यू पॉजिटिव आई थी, देखें 1 पुट करने से वैल्यू पॉजिटिव आई थी। तो और अभी सी की न्यू वैल्यू आई और इधर लिख दी, और जब ये फंक्शन में पुट की तो फिर नेगेटिव आई, तो अब नेगेटिव नेगेटिव इंटरवल यूज नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो न्यू इंटरवल हमारा इन दो के दरमियान, तो इसको A1 रख दिया, इसको B1, तो A1 A1 की वैल्यू फंक्शन में पुट की, नेगेटिव B1 की वैल्यू पुट की तो पॉजिटिव। फिर सेकंड आइटरेशन में i इक्वल 2 के होता है, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हुआ, इन सब की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करने के बाद C1 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन स्टार में पुट की। जब भी C1 की वैल्यू आएगी वो दोबारा फंक्शन में आप पुट करेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी, तो ये नेगेटिव आएगी, इसके बाद फिर इंटरवल चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे गौर से, ये वाली जो मिडल वाली सी की वैल्यू होती है हर दफा चेंज होती है, और जब सी की वैल्यू चेंज होती है, जब ये सी की वैल्यू इधर होती है वो लेफ्ट में चली जाती है। देखिए पहले सी की वैल्यू सेंटर में थी, अब देखिए सेंटर से इधर आ गई और सी की न्यू वैल्यू सेंटर में आ गई, हमेशा ये दोनों वैल्यू चेंज होती रहेगी। और अब ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फिर ये दो न्यू वैल्यू आ गई A2 B2, तो A2 की वैल्यू B2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, A2 की वैल्यू नेगेटिव B2 की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड आइटरेशन में i इक्वल 2 के, इसी प्रकार फार्मूला चेंज, तो सी की न्यू वैल्यू हमारे पास 0.851183 आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे पुट करो इसको दोबारा फंक्शन में, तो अगेन नेगेटिव आ गई 0.0061711371, जो कि नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे अब स्पेस कम थी तो डब्बा बना के मैंने ये 3 इनके इंटरवल वाले, नेगेटिव वैल्यू ये थी। अब देखिए ये वाली वैल्यू पहले सेंटर में थी, जब न्यू इंटरवल आया तो लेफ्ट में चली गई, ये नेगेटिव है। ये जो न्यू वैल्यू सी की है वो लिखी है नेगेटिव, फंक्शन में पुट करने थे वो भी नेगेटिव, और ये 1 पॉजिटिव था, तो अब न्यू इंटरवल ये 2 था, तो न्यू इंटरवल A3 को फंक्शन में पुट किया तो नेगेटिव आई, B3 को फंक्शन में पुट किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब ये साइड में रेस करता हूँ और इसका लास्ट आइटरेशन है वो पुट करते हैं। तो चलिए जनाब, अब देखें हमारे पास न्यू इंटरवल आया था, A3 की वैल्यू है, ये B3 की वैल्यू है। A3 की वैल्यू फंक्शन में पुट की नेगेटिव, B की वैल्यू जब फंक्शन में पुट की थी पॉजिटिव, तो आइटरेशन यहाँ पे 4th आ गई, I की वैल्यू चेंज होगी, उसी हिसाब से फार्मूला इन सारी की वैल्यू रिप्लेस, C3 की वैल्यू 0.852451 आ गई। तो अगर गौर करें तो C2 यानी थर्ड इंटरवल 0.85 था, उसके आगे जो भी वैल्यू उससे हमें मतलब नहीं है, और C2 यानी थर्ड आइटरेशन और फोर्थ आइटरेशन की वैल्यू सेम होगी, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वल की दूसरी तरफ 1 है और ये इंटरवल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करते हैं, प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1, और ये फंक्शन बन गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर यहाँ पे ये 0 और 1 को, A0 है, B0 1 है, A0 को फंक्शन में पुट किया -1, B0 को फंक्शन में पुट किया तो 1.2874 आ गया। तो दोनों का प्रोडक्ट करवाएं तो 0 है, तो इसका मतलब है कि इंटरवल 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या करते हैं, फार्मूला में i की जगह 0 पुट कर दें, तो ये फार्मूला है, इसमें सारी वैल्यू अरेंज करेंगे तो हमारे पास C0 की वैल्यू 0.4372 आएगी। इसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो अगेन नेगेटिव वैल्यू -0.3445 आ जाएगी। तो इंटरवल 0 कब आया, 0 पुट करने से आंसर क्या आया था, अगर देखें तो नेगेटिव आया था, नेगेटिव 1 पुट करने से आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। अब सी की वैल्यू जो आई है ये सेंटर में लिखी, इसको फंक्शन में पुट किया वो भी नेगेटिव। जो ये दो इंटरवल इस्तेमाल नहीं हो सकते, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो ये हमारे पास A1 होगा, ये B1। तो देख लें फिर क्या करते हैं कि A1 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से अगेन नेगेटिव आया, B1 की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से पॉजिटिव आया। तो सेकंड आइटरेशन की तरफ मूव करें, तो मैंने बोला था यहाँ पे i की जगह वैल्यू चेंज होती जाएंगी, i 0 था अब 1 हो जाएगा, तो फंक्शन उस हिसाब से चेंज होगा। फार्मूला में वैल्यू रिप्लेस करें तो C2 की न्यू वैल्यू 0.5560 आ गई, इसको इक्वेशन स्टार में पुट की तो अगेन नेगेटिव आ गई। अब यहाँ पे इंटरवल अपडेट करना होता है हमने,
तो देखिए जनाब, ये वाली वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था, इन दो वैल्यू में चेंज आता जाएगा हमेशा। एक तो जब भी वैल्यू फंक्शन की मान में पुट करेंगे, सी की जो न्यू वैल्यू आएगी वो यहाँ होगी, जो इसकी जगह वैल्यू होगी वो इधर चली जाएगी। अब देखिए ये वाली सी की न्यू वैल्यू थी, अब यहाँ पे सी की न्यू वैल्यू आ रही है, ये अब ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी लेफ्ट पे। ये देखिए लेफ्ट पे आ गई, ये नेगेटिव थी और ये वन तो हमें पता है पॉजिटिव है। अब ये 0.5560 को जब फंक्शन पुट किया तो फिर नेगेटिव आया, तो मतलब ये दो न्यू इंटरवल इस्तेमाल होंगे। ये A2 है, ये B2 है। अब A2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगी, B2 की वैल्यू फंक्शन पुट करेंगे पॉजिटिव आएगी। तो थर्ड आइट्रेशन की मूव करें, थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास ये देखें I0 था, I1 हुआ, अब I2 हो गया। तो इसी हिसाब से फंक्शन चेंज, इसका फार्मूला चेंज, तो इनमें वैल्यू रिप्लेस करने से आपके पास C2 की वैल्यू भी आ गई 0.5819। इसको दोबारा फंक्शन में पुट करो तो अगेन नेगेटिव वैल्यू -0.01655। तो अगेन देखिए फंक्शन, इधर देखें हमारे पास फंक्शन अब क्या था यहाँ पे, अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, इधर सी की न्यू वैल्यू आ गई। चेक करें तो देखें ये 0.556 पहले सेंटर में थी, अब इधर चली गई लेफ्ट में, और जो सी की न्यू वैल्यू आई वो सेंटर में आ गई है। अब ये दो नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल नहीं हो सकती इंटरवल में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है, तो ये इंटरवल A3 B3 बन जाएगा। ये A3 की वैल्यू, ये B3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो नेगेटिव, B3 की वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो पॉजिटिव। अब फोर्थ और लास्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करें, तो अब गौर करें तो यहाँ पे I0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ और I3 हो जाएगा। तो फंक्शन उसी हिसाब से फार्मूला चेंज होगा। सारी B3 की वैल्यू भी है आपके पास, फंक्शन में A3 की वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा, फिर माइनस, फिर A3 की वैल्यू आपके पास है, फंक्शन में B3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, डिवाइडेड बाई फंक्शन में A3 की वैल्यू पुट करने से ये माइनस B3 की वैल्यू पुट करने से ये। इन सारों को रीअरेंज करने के बाद कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करने के बाद C4 की न्यू वैल्यू 0.5872 आ गई। तो इसी तरह इंटरवल के थर्ड आइट्रेशन और फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे मैं लिखा C3 का C4, सो C4 की वैल्यू इज रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। गौर करें तो C2 ये है थर्ड आइट्रेशन के अकॉर्डिंग 0.58, यानी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आंसर सेम होना चाहिए, यहाँ भी 0.58 है। तो इस आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसके बाद न्यू रूल आ जाएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जनाब, फाइनल और लास्ट क्वेश्चन 10 है ये। cos x प्लस क्या इधर आके माइनस का, तो ये फंक्शन बन जाएगा इक्वेशन 1। तो A0 B की वैल्यू B, A0 की वैल्यू B0 1, A0 0 B0 1, A0 को फंक्शन में पुट किया -1, B0 को फंक्शन में पुट किया तो 0.4597। तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे नेगेटिव, तो उसका मतलब है रूट लाई करेगा इसके दरमियान 0 और 1 के दरमियान। फर्स्ट आइट्रेशन में I0 होता है, तो फार्मूले में वैल्यू चेंज की, सारी वैल्यू पुट करने के बाद C0 की वैल्यू आ गई 0.6851, इसको फंक्शन में पुट किया तो नेगेटिव आई। फिर इंटरवल 0 कब आया, जब 0 पुट करने से नेगेटिव आया था, 1 पुट करने से पॉजिटिव। फिर C की जो न्यू वैल्यू आई है ये वाली, इसको फंक्शन में पुट किया फिर नेगेटिव। तो ये दो इंटरवल यूज होंगे, ये A1 ये B1। तो A1 B1, A1 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो नेगेटिव, B1 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो पॉजिटिव। तो सेकंड आइट्रेशन की तरफ आए तो हमारे पास I इक्वल किसके हो जाएगा 1 के, तो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला C1 इक्वल B1 FA1 माइनस A1 FB1 डिवाइडेड बाई FA1 माइनस FB1। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो FB1 1 है, फंक्शन को जब A1 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो -0.083 आई थी, माइनस A1 की वैल्यू आपके पास 0.6851 थी, और फंक्शन में जब B1 की वैल्यू पुट की थी तो ये थी, वो दिख रही, डिवाइडेड में फंक्शन में A1 की वैल्यू पुट करने से ये आई, फंक्शन माइनस फंक्शन में B1 की वैल्यू पुट करने से ये आई। सारों को कैलकुलेट करने के बाद C1 की न्यू वैल्यू 0.7363 आई, इसको इक्वेशन स्टार में पुट किया, अगेन नेगेटिव वैल्यू आई -0.0047। तो न्यू इंटरवल चेंज हो गया। आप देखें ये सेंटर में था, ये इधर आ जाएगा, ये लेफ्ट में चला गया, और C की जो न्यू वैल्यू वो सेंटर में आ गई, और ये 1। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव का इंटरवल बनेगा, तो ये A2 ये B2। A2 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो अगेन वही वैल्यू आ गई जो पीछे थी,
और B2 की वैल्यू भी वही आ गई। अब थर्ड आइट्रेशन के मुताबिक आई इक्वल किसके हो गया 2, पहले आई को 0 के ऊपर रखा, फिर 1 को, अब 2 को, तो उसी के कारण फार्मूला चेंज हुआ। तो फिर B2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से A2 की वैल्यू ये आई, फिर माइनस A2 की वैल्यू फंक्शन में B2 की वैल्यू पुट करने से ये आई, डिवाइडेड बाई फंक्शन में A2 की वैल्यू पुट करने से ये, माइनस B2 की वैल्यू पुट करने से ये। तो इन सारों को कैलकुलेट करें, C2 की वैल्यू 0.7393 इज द रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्यों? क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू सेम हो चुकी थी। C1 अगर गौर से देखें तो 0.7363 था, लेकिन हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर सेम करने थे। तो 0.73 C1 में सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन में देखें तो 0.73 ये भी सेम हो गया, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे यहाँ से क्या हो गया, सेम हो गया। तो आई होप यहाँ तक के तमाम पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक के तमाम पार्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम अपने टारगेट को देखते हुए बाइसेक्शन मेथड और जो सेकंड आपके पास मेथड है उसको भी कंप्लीट कर दिया। पहले हमने बाइसेक्शन मेथड किया और आज रेगुलर फाल्सी मेथड के जो 5 क्वेश्चन थे वो भी सोल्व कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो होगा तीसरी मेथड आपके पास न्यूटन रफसन मेथड, उसको सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।